एक तरफ से दूध पियेंगे, एक तरफ से मछली भात खाएंगे। बात समझिए, वो दो मुआ सांप। धार्मिक लोग हैं, राम को लाए हैं। मंगल के दिन जो अब हनुमान जी को लोग पतंग में उड़ा देते हैं तो माछी भात खा लिए तो क्या हुआ। अच्छा, लेकिन कलाकारी बहुत है ये लोग भाजपा वाले। बताए ना मैंने पहले, सब रंपत हरामी नौटंकी। भूख लगी थी तो और सादा खाना खा सकते थे, दाल चावल खा सकते थे और तमाम चीजें हैं। माछी भात ये वोट का पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो भाई। मछली भात खा लिया तो एक नॉर्मल बात है। हाँ। ये तो आदमी को खा जाए। अरे नहीं सर, पश्चिम बंगाल में अनुराग ठाकुर और मनोज तिवारी ने माछी भात खाया, मंगलवार को खा लिया। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी किसी हद तक भी चली जाती है चुनाव जीतने के लिए। क्या सोचते हैं? तो वो तो सही बात है। क्या सही बात है? रंपत हरामी की नौटंकी आप जानते हैं कि नहीं? जो गांव-गांव में रंपत हरामी की नौटंकी होती है, होता है उसमें? उसी तरह सेम टू सेम भाजपा में भी है सब। ऐसी बात कर रहे हैं अरे आप। मेरी बात सुनिए। हाँ। कल वहाँ पे अनुराग जैसे लोग जो सांसद हैं, ठीक है, मतलब भगवा का पहन के पट्टा ठीक टीका है, लगा टीका के लगा- मंगलवार वाले दिन अरे भूख लगी थी खा लिए। तो टट्टी क्यों नहीं खा लिए फिर? क्या चीज? टट्टी क्यों नहीं खा लिए? हाँ, गंदे आदमी। क्या बात कर दिया हिंदू धर्म की। मतलब ठेकेदार बने बैठे घूम रहे हैं। चुनाव लड़ना है ना भाई, टीका लगा के। अरे चुनाव लड़ने में सब अभी जायज कोई है। विपक्ष का नेता होता अब तक तो तुम लोग वहाँ पर छक्कन वाला काम करते सब लोग हैं। ऐसी बात मीडिया के और लिए कर रहे हैं। क्या बात कर दिए आप महोदय? नहीं, मीडिया ऐसा नहीं है। मीडिया मनोज तिवारी जो हाँ। पंडित आदमी है, हाँ, ठीक है, वो भी वहीं खा रहे हैं सब। खाएगा, भूख लगी थी खाएगा। तो टट्टी खा ले जाके फिर। ऐसी बात नहीं है, माछी भात है, अच्छी बात है, बंगाल का मतलब डिश है, जायका है, खाएंगे लोग। तो अनुराग सिंह यहाँ उत्तराखंड के रहने वाले हैं। हाँ, है। वहीं के है ना। हाँ। तो क्या पश्चिम बंगाल चले गए तो क्या वहाँ चुनाव जीतना है, चुनाव जीतेंगे, माछी भात खाएंगे, चुनाव क्या जीतेंगे। नागालैंड और ये सब दी है तो वहाँ भी ये लोग खाएंगे क्या? नहीं, नागालैंड जाएंगे तो वहाँ नागा बाबा बन जाएंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, लेकिन कलाकारी बहुत है ये लोग भाजपा वाले। बताए ना मैंने पहले, सब रंपत हरामी नौटंकी पूरी भाजपा में है पूरी। अच्छा, फाइनल आपको क्या लग रहा है, नौटंकी है? अच्छा, आपको क्या लग रहा है? आपने क्या देखा? हमें लगा भूख लगी होगी। मंगलवार वाले दिन है। नहीं, भूख लगी होगी। आप अंडा खाएंगे मंगलवार वाले दिन? वेजिटेरियन हूँ मैं, वेजिटेरियन हूँ। और बने हैं ठेकेदार सब हिंदू के हैं। मछली भात खा लिया तो एक नॉर्मल बात है। हाँ। ये तो आदमी को खा जाए। अरे नहीं सर, जो अरे मैं कह रहा संत हूँ। हैं सर, संत लोग हैं, संत हैं। संत। हाँ, साधु। यदि ये भाजपा के लोग संत हैं हाँ। तो बेश्या और संतों में अंतर बताओ। अरे सर, ऐसी बात कर रहे हैं। मोदी जी इतने बड़े संत हैं, महापुरुष, जी- अवतारिक पुरुष हैं। पहले मोदी जी व्यक्ति हैं हाँ। जिनका देश विदेश में डंका बज रहा है। हाँ बिल्कुल, हाँ बजा, बिल्कुल, हाँ। डंका बज रहा है हाँ। कि वो महिला को बहुत पसंद करते हैं। अरे सर, आप फिर घूम फिर कर वो ये एफटी फाइल पे चले आए। मैं स्टीम फाइल की बात नहीं कर रहा। हाँ। उनकी 50 स्टीम फाइल है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहीं बयान छाप दिया करो। अरे सर, वो ऐसे बोलते रहते हैं। वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, विद्वान आदमी। इनकी पार्टी का बीजेपी देखिए चुनाव लड़ने के लिए एकदम देखिए दिल से रहती है बीजेपी तैयार। किसी सीमा तक नहीं गिर सकती। हाँ। बीजेपी आदमियों का खून खराबा करा दे। अरे नहीं। हिंदुओं को अरे नहीं। हिंदुओं से मरवा दे। वीडियो काट देना। मैं कह रहा हूँ वीडियो काटो या मत काटो। हाँ। वो दलित विरोधी नहीं है ना मुस्लिम विरोधी। हाँ। वो वोट के लिए किसी को किसी से मरवा भी सकती है, लड़वा भी। सर, वो एकता है, एकता बीजेपी में इतना सब सर्वधर्म संभाव। सब धर्म संभाव। दलित और बैकवर्ड उनके खाते में नहीं आता है। अरे नहीं है। और हाई कास्ट, यदि सबसे बड़े विरोधी है वो, हाँ। तो हाई कास्ट के विरोधी है। वो हाई कास्ट को शेड्यूल कास्ट से यूजीसी की मांग भारत के किसी भी दलित संगठन ने नहीं की थी। इन्होंने जन कहां से लाके भाइयों से भाइयों को लड़ा दिया। अरे नहीं सर, फाइनल फाइनल आपको लगता है चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर फाइनल ये है, सकते? हाँ। भारतीय जनता पार्टी हाँ। यदि खरगोश और शेर भी लड़ाने पड़े, इनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, हिंदू मुसलमान लड़ाना पड़े, महिलाएं लड़ानी पड़े, दलित बैकवर्ड लड़ाने पड़े, इतने गिरे हुए लोग हैं, झूठ के चैंपियन है। राजनीति में इनका कोई काम नहीं है। मैं कोई किसी इसमें राम को लाए हैं, राम राम को इनके बाप नहीं ला सकते। राम दुनिया को लाते हैं। अच्छी बात है, सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग, हाँ। भारतीय जनता पार्टी वाले। आप ये बताइए, आप व्यंग कर रहे हैं, मतलब खा लिए तो क्या हो गया, पाप कर लिए क्या? सब लोग तो खाते हैं। पाप नहीं कर रहे हैं, वो गंगा स्नान कर रहे हैं। वहाँ गंगा सागर है ना, सब नहान बार बार गंगा सागर एक बार। चुनाव वहाँ- जीतने के लिए करना पड़ता है भाई। हाँ हाँ, वो सुना है कि मनोज तिवारी जी और माछी भात खाएंगे, माछी भात खाए हैं और मंगलवार को खाएंगे, अनुराग ठाकुर जी खाएंगे, खाए हैं। खूब अच्छी बात है। दबा के खाएंगे। भारतीय जनता पार्टी है भैया, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हाँ।
सब मुमकिन है, राम को मोदी लाए तो हैं। मुमकिन है, राम को लाए जो हैं। राम को लाए हैं तो माछी भात नहीं खाएंगे तो और क्या करेंगे आप बताइए। वो भी मंगल के दिन, जो अब हनुमान जी को लोग पतंग में उड़ा देते हैं तो माछी भात खा लिए तो क्या हुआ। मेरा कहना चुनाव जीतना होता है ना तो ये सब करना पड़ता, बंगालियों को एबलाइज करने के लिए करना पड़ता है। मंगल के दिन ये मोबिलाइज करना था, ये भारतीय जनता टाइम पार्टी नहीं था ना, अभी लौट के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी छली पार्टी है। अरे नहीं, और वो छलने का काम किया है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल की जनता जो है इन लोगों के झांसे में नहीं आएगी। अच्छा। चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे मोदी जी हो नहीं। और चाहे योगी जी हो। पश्चिम बंगाल की जनता के दिल में मोदी जी कमल का फूल एकदम बना पड़ा हुआ है। वो तो वहाँ की महिलाएं भी जूड़े में कमल का फूल लगा के घूम रही हैं। कहाँ घूम रही हैं? पत्रकार महोदय, आप उनकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं जैसे उनकी तरफ से कुछ आपको बोलने के लिए मिल गया है। नहीं, अरे वहाँ मैं की मानता जनता हूँ। जो है कह रही, हमारे योगी बाबा गए थे वहाँ, कहे कि गुंडे माफिया और मौलाना सड़कों पे झाड़ू लगाते दिखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको जनता ने यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, यहाँ का आपको अधिकार है। और यहाँ कितने गुंडे माफिया भ्रष्टाचारी हजरतगंज में विधानसभा के सामने, डालीबाग में, गोमती नगर में और डालीगंज में झाड़ू लगवाए, आज तक नहीं दिखाई दिए। और जितने गुंडे माफिया हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में है। किससे झाड़ू लगवा रहे हैं आप? बंगाल में करवाएंगे, यहाँ नहीं। बंगाल में करवाएंगे। यहाँ तो जीत गए हैं ना। हाँ। जब जीत जाते हैं तो सब नहीं होता है। अच्छा, जहाँ जीत जीतने के जाते हैं वहाँ है। नहीं लगवाते। हाँ, जीतने के पहले। हाँ। समझिए, फाइनल फाइनल ये छलने का काम करते हैं जनता। अब छलने, इनको छलने नहीं देगी। ये और ठीक हो तुम? कहाँ थे? बहुत दिन बाद दिखे। बंगाल गए रहे क्या? बंगाल गए थे? नहीं, बंगाल यहीं थे? यहीं थे? अच्छा, माजी भात खाते हो? मछली नहीं खाते? क्यों? हम लोग भक्त हैं। भक्त हो तो वो भी तो भक्त हैं राम के। वो वोट के चक्कर में खाए हुए ना। अब वोट के चक्कर में? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं। तुम ऐसी बात कर रहे हो? जब हमको चुनाव लड़ना, हम लोग पानी पी लेंगे उसे क्या? अच्छा, और क्या? अच्छा, तुम भी चाय वाले हो, चाय बेचते हो ना? तो आगे कोई विचार प्रधानमंत्री बनने का कुछ ऐसा सोचे हो? नहीं यार, खा लिया, खाए वही ना, खा लिया हो गया वो। मंगलवार को ऐसा लोग। वो तो दोगले हैं ही। और क्या कर रहे हैं आप? वो तो और क्या, जो कहते हैं वो करते कहाँ हैं। भूख लगी होगी, खा लिया। भूख नहीं लगी, बात समझिए। अरे वो तो दो मुँह साफ हैं, बात समझिए ना। ऐसी बात करेंगे आप? एक तरफ से गाय की बात अभी आप करेंगे कर रहे हैं खा लिया। तो पूरी बात तो सुनिए। हाँ। एक तरफ से दूध पियेंगे, एक तरफ से मछली भात खाएंगे, बात समझिए। वो दो मुँह साफ है। धार्मिक लोग हैं, राम को लाए हैं। वो तो भगवान को बेच खाए हैं, वो राम को यही बेच खाए हैं, राम को। ऐसी बात और क्या, ये भाजपा ही राम को बेच खाई है। भगवान राम भी देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कोई नहीं मिला इनको राजनीति करने का, हम ही को बेच खाए। मेरा ये कहना है कि चुनाव है वहाँ पे। हाँ। वहाँ का एक बहुत अच्छा व्यंजन है ये मछली भात, बंगाल का व्यंजन नहीं, वो जनता को विलास करने के लिए खाना पड़ता है। जनता को। हाँ, विलास करने तो के फिर लिए। गाय का मीट भी आसाम में खाए होंगे। वो गाय नहीं है भाई। नहीं तो गाय का मीट भी खाए होंगे, क्योंकि आसाम के हेमंत शर्मा तो कह रहे थे कि हमारी सरकार दोबारा बनती है तो फिर हम गाय का मीट बिल्कुल खुलेआम करवा देंगे। तो फिर वो भी खाए होंगे वहाँ पे, वो भी प्रचलन में है वहाँ पे ना। वो तो दिखा नहीं, लेकिन वहाँ दिखा नहीं दिखा। आप वहाँ का दिख गया आपको, आपके आंख में भी हमको लग रहा चश्मा। फंसाते हैं आदमी को। फंसाते नहीं, फंसाते कोई आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, घूम रहा है, भूख लगी, खा लिया। जो फंसा हुआ है उसको फंसाने की क्या जरूरत है, ये बताइए आप। चलिए, अच्छा फाइनल। हाँ। आपको क्या लगता है ये सब वोट की राजनीति है? सब वोट की राजनीति है। और ये जान लीजिए, ये सारे हथकंडे अपना चुके हैं। हाँ। और अपना रहे हैं। इन्हें देश, दुनिया और अपने प्रदेश और देश से और जनता से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी को प्रेम। इन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। ये नारी सम्मान, अरे खुद की नारी का सम्मान नहीं कर पाए, दूसरी नारी सम्मान की बात करते हैं ये लोग। पर्सनल क्या होता है? हाँ। सबकी नारी। कल सुषमा खरगवाल ने अखिलेश यादव के तंज करके बोला है कि इन्होंने अपनी मरी हुई माँ का अपमान किया है, मतलब उसको बिल का साथ ना देके। अब मरे हुए पे राजनीति करने लगोगे? हाँ। ये जो वहाँ माछी भात खाएं, वो आपको लगता है राजनीति है? बिल्कुल राजनीति है। नहीं तो उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में वही जब श्री मनोज तिवारी जी आएंगे तो पक्के ब्राह्मण बन जाएंगे। हाँ, वो हैं। वो पक्के ब्राह्मण बन जाएंगे कि मतलब जनेऊ भी दिखाएंगे, कहेंगे कि हमने आज तक कभी मांस नहीं खाया। लेकिन वही मनोज तिवारी जब वहाँ हैं तो मच्छी भात खा के दिखा रहे खाएंगे। तो भाजपा वाले इस स्तर पे भूख लगी थी, खाएंगे। अरे तो आप भूख लगी थी तो और सादा खाना खा सकते थे, दाल चावल खा सकते थे और तमाम चीजें हैं।
माछी भात ये वोट का पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो भाई? आप वहाँ जाके अपने धर्म से बड़ा हो गया वोट, राजनीति धर्म से बड़ी हो गई भाजपा के लिए। नहीं है, नहीं, भाजपा के लिए राजनीति धर्म से ज्यादा बड़ी बिल्कुल बड़ी है, सबसे बड़ा राजनीति है। हाँ, तो फिर राजनीति है तो राजनीति करिए, धर्म के ठेकेदार क्यों बनते हैं? या तो धर्म को अपना लीजिए या तो राजनीति को अपना लीजिए, दोनों में से एक चलिए ना। दोनों हाथ में लड्डू कैसे चलेंगे सर? एक लड्डू तो छोड़ना पड़ेगा। या तो आप ब्राह्मण हैं, हिंदुत्व का झंडा उठाते हैं, वो लड्डू छोड़ दीजिए, या तो आप कहिए कि हम लोग समाज में सरकार बना के समाज का भला करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी करेंगे। तो आप ये बोलिए ना, तो आप फिर ब्राह्मण अपने आप को टैग हटा दीजिए, क्योंकि आप ब्राह्मण बोल के और मच्छी खाएं मंगल के दिन, तो ये स्वीकार नहीं है भारतीय समाज को। जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। हाँ, तो आप फिर चुनाववादी हैं, आप भाजपावादी हैं, आप भारतवासी नहीं हैं, आप हिंदू नहीं हैं। अगर आप चुनाव जीतने के लिए माछी भात खा सकते हैं तो फिर आप हिंदू होने का टैग हटा दीजिए, क्योंकि आप फिर या तो भाजपा के हैं या तो नहीं। ऐसा है कि समाज के लिए सोचना पड़ता है ना, वो ये तो मच्छी खा के सोचना है। दक्षिण भारत का व्यंजन है, भूख लगी, मोबिलाइज करने के लिए जनता को वोट। तो आप ये एक्सेप्ट करिए ना कि आप वोट के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। नहीं, ऐसा आप इस बात को एक्सेप्ट करिए ना। हमने नहीं करेंगे ना। अरे तो पीछे तो कर रहे हैं ना, आप उसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? आप कर रहे हैं तो कर दीजिए। नहीं, पहली बात तो ये है कि मनोज तिवारी को, क्योंकि ब्राह्मण है, तो उसको नहीं खाना चाहिए था। तो क्या हो गया? उसको वेजिटेरियन रहना चाहिए था, कम से कम दिखावे के लिए ही वेजिटेरियन रहता मनोज तिवारी, है ना। बाकी रही बात उसकी, अनुराग ठाकुर, तो ये हमारी समझी में ना, तो किस बात का ठाकुर है? बाप धूमल लिखता है, ये ठाकुर है। हाँ, तो ठीक है, कुछ भी लिखेगा। हाँ, तो क्या दिक्कत है? चुनाव जीतने के लिए आदमी कुछ भी करता है। हाँ, ये सभी का नहीं, कुछ आदमी कुछ नहीं करता। हाँ। चुनाव जीतने के लिए भाजपा कुछ भी करती है। ऐसा आरोप लगाएंगे, बाकी दल नहीं करते हैं? क्या बताइए ना, करते होंगे कुछ तो। कैसे बताइए? कोई एक आपके नॉलेज में हो? ऐसा याद नहीं आ रहा, लेकिन करते होंगे। आप एक, अरे कोई तो खाली बीजेपी ही किसी हद तक चली जा सकती है, तक गिर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक चुनाव जीतने के लिए, किसी भी हद तक गिर सकती है। और जिस दिन बीजेपी सत्ता से हटेगी। हाँ, अरे नहीं, हटेगी तो जरूर। मोदी जी ने कहा है कि उनका अंगद का पैर है, 2047 तक तो कोई हटा नहीं सकता। उसके बाद क्या है कि उसके बाद भी 2050 तक बीजेपी एकदम जमी रहेगी। ज्ञानेश गुप्ता को नंगा कर दो अभी मोदी जी भाजपा सड़क पे आ जाएगी। मतलब चुनाव आयोग का खेला है? तो चुनाव आयोग तो कुत्ता है भाजपा का। चलिए, अच्छा फाइनल, क्या बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है? गिर सकती है जी, कुछ नहीं कर सकती। हाँ। कुछ तो करी, जनता के लिए सोच रही है ना। क्या? अरे माछी भात जनता के लिए खा रही। हाँ, वो तो अपना पेट भर रही है। अच्छा, तो ठीक है, मतलब फाइनल कुछ भी कर सकती है, ये इनका कहना है, कुछ भी कर सकती है। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या वाकई इतनी गंदी राजनीति हो चुकी है? मतलब कहीं आप कुछ बोलिए, कहीं कुछ बोलिए, लेकिन चुनाव जीतना है तो कुछ भी करिए। आज के लिए इतना ही, बताइएगा जरूर आप। कैमरा पर्सन हमारे विवेक रंजन है, मैं तुषार शर्मा हूँ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।